हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 80 का सर्वांगसम जीवाओं के गुणधर्म का एक कथन देख रहे हैं, जिसको हम दो विधि द्वारा सिद्ध करेंगे, कृति द्वारा और कथन कारण विधि द्वारा। तो कथन क्या है कि एक ही वृत्त में सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। वृत्त दिया है हमें, केंद्र दिया है, सर्वांगसम जीवाएं दिया है और ये जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें कृति द्वारा पहले मतलब रचना के द्वारा ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच लो। वृत्त खींचने के बाद हमने केंद्र ओ का नाम दे दिया है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वृत्त में 4 सेंटीमीटर की जीवा पी के ऊपर बनाएंगे और 4 सेंटीमीटर की जीवा ए भी बनाएंगे। ये बनाने के बाद गोनिये की सहायता से गोनिया हम इस तरह से इसका 90 अंश का कोण जीवा पर आधार पर रखेंगे और ये जो लंबाई वाला हिस्सा है केंद्र से लेकर जाएंगे। तो 90 अंश की दूरी खींचेंगे केंद्र से जीवा तक, इस तरह से। जब ऐसे हम रख लेंगे तो ये हमारा सही रखने का ढंग है। इस तरह से रख लिया तो अब हमें ये रेख खींच लेना है। ये रेख हमने खींच लिया यहाँ पर, तो ये OM बन गया हमारा जीवा PQ के लिए दूरी। उसी तरह से हमें AB के लिए भी केंद्र से दूरी खींचना है। तो ये 90 अंश हिस्सा जो है, 90 अंश का हिस्सा हम कहाँ रख रहे हैं, जीवा AB पर रख दिया। और ये जो नुकीला हिस्सा O से जा रहा है वहाँ से हमने दूरी खींच लिया। तो इस तरह से दो दूरी तैयार हो गई, OM और ON। अब स्केल की सहायता से, जैसे कि हमारी जीवाएँ 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कैसी हैं, लंबाई समान है अर्थात सर्वांगसम है। तो हमें देखना है कि क्या दूरियां जो हैं OM और ON समान आ रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पट्टी रखूँ और OM नापूँ तो मेरा 2 सेंटीमीटर आया है। उसी तरह से ON नापूँ तो ON भी मेरा 2 सेंटीमीटर आया है। इस तरह से ये दोनों दूरियां समान हैं और ऐसा हम कह सकते हैं कि जब जीवाएं सर्वांगसम होती हैं तो वह केंद्र से कैसी होती हैं, समदूरस्थ। तो यह कथन हमने कृति द्वारा सिद्ध किया। अब इसी को हमें कथन कारण विधि द्वारा सिद्ध करना है। तो कथन यही है। अब इसका आकृति यहाँ बनाया गया है। तो ये जो वो केंद्र वाला वृत्त है उसमें जीवा PQ सर्वांगसम जीवा AB दिया है और ये 4 भाग में समान चिन्ह क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब हम दूरी खींचते हैं तो जीवा लंबता प्रमेय लगकर जीवा सर्वांगसम भागों में बढ़ जाता है। तो एक तो जीवा आपस में ही सर्वांगसम भागों में बढ़ती हैं जीवा लंबता प्रमेय के कारण, दूसरा जीवा सर्वांगसम है। तो इस तरह से ये जो 4 भाग, ऊपर के 2 भाग, नीचे के 2 भाग, ये 4 भाग दिखाई दे रहे हैं वो सर्वांगसम हैं आपस में। अगर अब ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा है तो हम लंबाई लेके भी समझ सकते हैं कि जैसा हमने वहाँ लंबाई 4 सेंटीमीटर लिया था, ये 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब जीवाएँ सर्वांगसम है। लेकिन लंब खींचने की वजह से ये 2 और 2 में विभाजित हो गया, ये भी 2 में विभाजित हो गया। तो निष्कर्ष क्या निकला कि ये जीवा के ऊपर के 2 भाग और नीचे के 2 भाग आपस में सर्वांगसम है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि PM और AN बराबर है और जो वृत्त की त्रिज्याएं हैं वो तो सर्वांगसम होती ही हैं। और दूरी समदूरस्थ सिद्ध करना है तो हमने लंब डाला ही है। तो इस समकोण त्रिभुज में अगर हम कर्ण भुजा प्रमेय लगा दें तो हमारी दूरी जो है वो सर्वांगसम हो जाएगी। तो इस तरह से ये पूरी आकृति मैंने प्रमेय को कैसे सिद्ध करना बता दिया है। तो आकृति बनाने के बाद दत्त में हमें जीवा सर्वांगसम और केंद्र से जो लंब डाला है दूरी के लिए वो लिखना है। फिर साथ में लिखना है कि दूरी को हम समान कर रहे हैं। रचना हम त्रिज्या खींचे, OP और OA खींचा है और उसके बाद हम जीवा लंबता प्रमेय एक एक जीवा में लगाते हुए दिखेंगे, जैसा कि यहाँ बोले हैं, यहाँ हमें लगा के दिखाना है। तो यहाँ OM लंब है PQ, PM बराबर है MQ जीवा लंबता प्रमेय से, ON लंब है जीवा AB, AN बराबर है NB जीवा लंबता प्रमेय से। परंतु जीवा AB सर्वांगसम है जीवा PQ, इसलिए जो जीवा के भाग हैं जो मुझे चाहिए त्रिभुज के हिस्से बन रहे हैं, ऊपर PM और नीचे AN, PM सर्वांगसम AN कारण होगा 2, 4, 5 से। अब हम तो उस त्रिभुज समकोण त्रिभुज में चलते हैं। तो डायग्राम में जैसा दिया गया त्रिभुज OMP तथा त्रिभुज ONA में कोण OMP बराबर है कोण ONA बराबर है 90 अंश, कारण होगा दत्त। कर्ण OP सर्वांगसम है कर्ण OA, एक ही वृत्त की त्रिज्या। भुजा PM सर्वांगसम है भुजा AN, कारण होगा इसका 6 से यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया गया है ये 6 से। अब नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं कि कर्ण और भुजा लेकर ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए कर्ण भुजा प्रमेय से और इस तरह से उसकी संगत भुजा OM सर्वांगसम है ON।
तो इस तरह से हमने ये महत्वपूर्ण प्रमेय को सिद्ध कर दिया है। इसी का एक विलोम प्रमेय है जो हमें सिद्ध नहीं करना है, पेज नंबर 81 में दिया गया है। सर्वांगसम जीवाओं के गुणधर्म से, कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, उसका कथन याद रखना है। इसमें दूरी समान पहले दिया जाएगा और बाद में जीवाएं सर्वांगसम होगी। तो एक ही वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं सर्वांगसम होती हैं। तो आप लोगों को ये कथन याद रखना है, ये उसका हेडिंग है। अब अगले वीडियो में हम 6.2 हल करेंगे।